हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट क्लास के अंदर हमने सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट 1 किया था और आज मैं इसका पार्ट 2 करा रही हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर अगर मैं बात करूँ सिग्निफिकेंट, ये क्वेश्चन हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके थे। अब मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ राउंडिंग ऑफ रूल। राउंडिंग ऑफ रूल में राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर। आपको कोई नंबर दिया हुआ होगा, आपको उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। कैसे करेंगे देखो, 3.72 आपको ये नंबर देखना है। ये वाला नंबर 5 से लेस है। अगर ये 5 से लेस है तो आपको यहाँ नंबर में इंक्रीमेंट नहीं करना। इसका आंसर आएगा 3.7, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपको इसको राउंड ऑफ करना है तो आप देखो यहाँ पे कितना नंबर है, 6 क्या है, 5 से बड़ा है। अब 6 5 से बड़ा है तो आपको इसमें एक ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा, राउंड ऑफ 4.8। नेक्स्ट में आप देखो 4.752। अब यहाँ पे ये 5 जो है ये इक्वल है 5 के, और इसके बाद आपको देखना है कि ये 5 जो है इसके बाद नंबर क्या है। अगर ये नॉन जीरो डिजिट है तो आप एक ऐड कर दोगे सीधे। 4.7 में एक ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे, 2। अगर यहाँ देखूँ तो यहाँ भी 5 है और नॉन जीरो डिजिट है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इसका राउंड ऑफ 4.7 आ जाएगा। नेक्स्ट में देखो, अगर यहाँ पे जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो अगर ये 5 के बराबर है और उसके बाद जो नंबर है वो 0 आ रहा है, अगर वो नंबर जो है वो 0 आ रहा है तो आपको क्या करना है, अगर फॉलोड बाय 0 देन ऑड नंबर अगर है तो आपको 1 ऐड कर देना है। इवन नंबर है तो चेंज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 6 है, इवन नंबर है और यहाँ पे 0 है और 5 के इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9.6। यहाँ बात करेंगे 9.750। यहाँ ये 7 क्या है, ऑड नंबर है और 5 के इक्वल है और फॉलोड बाय 0। इसका मतलब अगर ऑड है तो 7 में एक ऐड कर देंगे। यहाँ पे कितनी राउंड ऑफ वैल्यू आ जाएगी, 9.8। और दोनों ही केस में जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे कितना आएंगे, 2, और यहाँ भी 2। नेक्स्ट है भाई सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशन। भाई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, देखिए। सॉरी भाई, कैलकुलेशन से रिलेटेड जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो किस तरीके से चेक करेंगे, अब वो देख लेते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज राउंडेड ऑफ द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद द लिस्ट डेसिमल प्लेस। क्या कह रहा है देख लेते एक बार, कि भाई ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आपको जो राउंडेड ऑफ वैल्यू लेनी है ना वो वही लेनी है जिस नंबर को आप ऐड कर रहे हो जिसमें कम नंबर में लिस्ट डेसिमल प्लेस वैल्यू दे रखी हो। जैसे यहाँ पे देखो 2 के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 1 के बाद डेसिमल है, इसका मतलब लिस्ट डेसिमल प्लेस कौन सा होया, ये वाला। अगर ये वाला है तो आप इसको ऐड करने के बाद भी जब आपको राउंडिंग ऑफ लेनी है तो 1 नंबर के बाद ही आपका डेसिमल होना चाहिए। जैसे अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो 4, 3 और 2 5, 2। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर मैं इसकी राउंडिंग ऑफ वैल्यू लूँ तो क्या आएगा, 2.5 आएगी, क्योंकि 4 क्या है, लेस देन 5 है ना, अभी रूल पढ़ा था पहले। तो 2.5 इसकी राउंडिंग ऑफ वैल्यू आ गई। सेम अगर मैं इसे ऐड कर रही हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 4, 3, 2, 5 और 6, 3 और 4, 0.2 और 3। अब यहाँ पे देखो जिनको हम ऐड कर रहे हैं इसमें लिस्ट डेसिमल प्लेस कौन सा है, 1, 2, 3। यहाँ तो 3 के बाद है, इसमें देखो 1, 2 के बाद है, 1, 2 इसमें भी 2 के बाद है। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं इसकी राउंडिंग ऑफ वैल्यू लिखूँ तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 3.46। ये इसकी राउंडिंग ऑफ वैल्यू होगी, क्योंकि मुझे अब डेसिमल प्लेस 2 के बाद ही लेना होगा। समझ में आई मेरी बात। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में करना है, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आपको ये देखना है जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो उसमें लिस्ट डेसिमल प्लेस तक वैल्यू कितनी दी हुई है। जो भी नंबर आपकी कैलकुलेशन के बाद, ध्यान रखिएगा
आपको जो ये राउंडिंग ऑफ लिखना है या जो देखना है, ये आपकी पूरी कैलकुलेशन को करने के बाद देखना है। जैसे 2.1 इंटू 2.1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आ गया 4.41, लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद है ना, तो मुझे अगर इसका राउंडिंग ऑफ लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, आंसर आएगा हमारा 4.4। जैसे अब ये नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इस नंबर को 0.90 डिवाइड बाय 4.26। अब बात करेंगे कि इस नंबर को जब मैं डिवाइड करूंगी तो हमारा आंसर आएगा 0.21126। अब यहाँ हमें देखना है कि कितने के बाद डेसिमल प्लेस है, 2 के बाद है, तो इसका आंसर कितने राउंडिंग ऑफ वैल्यू आ जाएगी, 0.21। उम्मीद करती हूँ आपको सिग्निफिकेंट फिगर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं मोल कंसेप्ट से रिलेटेड, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने मोल कंसेप्ट कराया था और उसका जो प्रीवियस क्वेश्चन है एक बार मैं वो डिस्कस करना चाहती हूँ। बड़ा ईजी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और भी टिपिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार देखेंगे। देखो भाई हमारा क्वेश्चन क्या आया हुआ था, आप देख सकते हो, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल। अब एक ही फॉर्मूला बताया था जो फिजिकल केमिस्ट्री की जान होता है, गिवन नंबर बाय मोलिकुलर मास, जो मास आपको दिया है डिवाइड में उसका मोलिकुलर मास, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम आयन मोलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड डिवाइड बाय 22.7 लीटर। ये सारी वैल्यूज़ किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल के। आपको क्या पूछा है, आपसे पूछा है नंबर ऑफ मोलिक्यूल। अगर नंबर ऑफ मोलिक्यूल है तो एक बार हमें वहाँ पे पहुँचना कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल कहाँ थे। तो भाई गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये किसके बराबर है, मोल के। तो इसका मतलब मैं सीधे सीधे मोल निकाल लूँ पहले। अगर मोल निकल जाएंगे तो उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते ही सारे नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकल आएंगे। तो यहाँ पे आपको मास क्या है, गिवन मास कितना दे रखा है, 1 ग्राम। मोलिकुलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है एटम का, तो 2 एटम है, कितना हो जाएगा 32। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के लिए गिवन मास कितना है, ये क्या आ गए हमारे मोल। अगर मोलिक्यूल निकालूंगी तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, एवोगाड्रो नंबर से। ये मेरे मोलिक्यूल आ गए। अब ये हमारे क्या है, मोलिक्यूल है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड के लिए देखूँ तो गिवन मास 2, मोलिकुलर मास सल्फर के लिए 32 और 16 2 32, कितना आ जाएगा भाई 64 आ जाएगा। 64 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 1/32। सेम आ गए भाई मोल, और इनटू में एवोगाड्रो नंबर क्या आ गया, मोलिक्यूल। इसका मतलब पहले वाला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही है, जिसमें हमारे नंबर ऑफ मोलिक्यूल क्या है, सेम है। तो ए ऑप्शन ये वाला तो कट गया, ए तो अभी तीनों में दिया हुआ है। नेक्स्ट करके देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 1 ग्राम, गिवन मास क्या है 1 ग्राम। मोलिकुलर मास कार्बन के लिए 12 और ऑक्सीजन के लिए 16 और 32, कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा भी टोटल मोलिकुलर मास। अगर मोलिक्यूल निकालने हैं तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। ऐसे ही आपको देखना है N2O में गिवन मास कितना है 1, मोलिकुलर मास कितना होगा भाई 14 होता है, 14 2 28 प्लस में 16, कितना आ जाएगा, कितना आएगा 44। तो वही आ गया भाई, मोल सेम आ गया, गिवन मास डिवाइड बाय में मोलिकुलर मास इनटू में एवोगाड्रो नंबर। यहाँ भी मोलिक्यूल क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब पहला भी सही है और दूसरे वाला भी सही है। ए और बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, इसका मतलब सी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ सी की तो यहाँ भी सेम करेंगे। गिवन मास 1, मोलिकुलर मास 12 प्लस 16 28 आ गया, ये मेरे आ गए मोल इनटू में एवोगाड्रो नंबर। नाइट्रोजन के लिए निकालूंगी तो गिवन मास 1 ग्राम है, मोलिकुलर मास 14 2 28, ये मोल आ गए सेम इनटू में एवोगाड्रो नंबर। ये क्या आ गए, मोलिक्यूल। यहाँ भी इतने ही मोलिक्यूल और यहाँ भी इतने ही मोलिक्यूल हैं, तो इसका मतलब तीसरे वाला भी सही है। अब निकालेंगे फोर्थ में। A B C
सी में भी आ गया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन कट गया। अब या तो आंसर ये होगा या फिर ये होगा, देखते हैं। अगर फोर्थ वाले ऑप्शन में देखूँ तो कितना गिवन मास है भाई, 1 है, और मोलिकुलर मास कितना आएगा 32 इंटू में एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे देखूंगी तो 1 ग्राम गिवन मास है, मोलिकुलर मास कितना आएगा 16, 3 जा 48 इंटू में एवोगैड्रो नंबर। ये मॉलिक्यूल जो है इसके बराबर नहीं आए, इसका मतलब 4 तो गलत है। आंसर क्या आएगा फर्स्ट। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही आपसे एटम भी पूछ सकता था, आयन भी पूछ सकता है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो प्रीवियस वाली होगी, जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं वो मैं एनालिसिस करके साथ साथ करवाने की कोशिश करूंगी, और उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही बेहतरीन क्लास के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।